अपनी यात्रा शुरू कर दी। शुरुआत बेहद मुश्किल थी। दिन भर में वो मुश्किल से 5-6 किलोमीटर ही चल पाते थे। 21वें दिन उनका लाया हुआ सारा खाना खत्म हो गया। अब उन्हें जिंदा रहने के लिए शिकार करना था। लेकिन जैसे ही उन्होंने यात्रा की तैयारी की, एक और भयानक बर्फीला तूफान आ धमका। 2 दिनों तक वो एक बर्फीली गुफा में छिपे रहे। इस तूफान ने उनका हौसला तोड़कर रख दिया। तूफान के बाद उन्होंने पाया कि उनका एक कंपास भी टूट गया है। उन्होंने सील मछली का शिकार करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। अब 12 इंसान और 2 डॉग्स सब भूख से तड़प रहे थे। 28वें दिन उन्हें एक और गहरा सदमा लगा। भूख और ठंड से लड़ते लड़ते 2 में से एक शेफर्ड डॉग वोल्क ने दम तोड़ दिया। वो सिर्फ एक जानवर नहीं था, वो टीम का हिस्सा था, एक दोस्त था। कुछ लोगों ने दबी आवाज में कहा कि हमें इसे खा लेना चाहिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी है। लेकिन बाकियों ने इसका जोरदार विरोध किया। घंटों की बहस के बाद इंसानियत की जीत हुई। उन्होंने फैसला किया कि वो मर जाएंगे पर हैवान नहीं बनेंगे। उन्होंने वोल्क को बर्फ में दफनाया, उसके ऊपर एक पत्थर का निशान बनाया और भारी मन से आगे बढ़ गए। लगभग 35वें दिन टीम ने अपनी पहली इंसानी जान खो दी। टीम का सबसे कमजोर सदस्य बायोलॉजिस्ट इवान, जिसके पैरों में फ्रॉस्ट बाइट हो गया था, वो हाइपोथर्मी और भुखमरी से मर गया। अब मौत उनके लिए कोई दूर की बात नहीं थी, वो उनके साथ चल रही थी। इवान की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। लेकिन इसी हताशा में सरगई और आन्या ने मिलकर एक सील का शिकार कर ही लिया। ये उनकी पहली कामयाबी थी। कुछ दिनों के भोजन का इंतजाम हो गया था और एक जीने की छोटी सी उम्मीद वापस लौट आई थी। लगातार ठंड, भूख और अनिश्चितता ने उनके दिमाग पर असर करना शुरू कर दिया था। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। एक दिन उन्हें दूर एक रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई जहाज हो। सब उम्मीद से चीखने लगे, एक दूसरे को गले लगाने लगे। लेकिन वो खुशी चंद पलों की थी। वो सिर्फ बर्फ पर पड़ रहा रोशनी का एक धोखा था, उनके थके हुए दिमाग का वहम। उम्मीद टूटने का ये दर्द किसी भी शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा था। एक और तूफान ने उनका एक टेंट फाड़ दिया और कुछ जरूरी दवाइयां भी उड़ा ले गया। 120वें दिन टीम के सबसे बुजुर्ग सदस्य डेमेट्री से गलती हो गई। उसने बर्फ की एक पतली परत पर पैर रख दिया और वो टूट गई। इससे पहले कि कोई उसे बचा पाता, वो बर्फीले ठंडे पानी में समा गया। अब खाने की कमी इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोगों के मन में नरभक्षण का भयानक ख्याल आने लगा। क्या वो अपने मरे हुए साथी का मांस खाएंगे? ये सवाल उनकी इंसानियत पर सबसे बड़ा हमला था। लेकिन उन्होंने फैसला किया, वो मर जाएंगे पर हैवान नहीं बनेंगे। 130वें दिन उन्हें 12 सिंघा यानी रेनडियर का एक झुंड दिखा। उन्होंने जाल बिछाकर उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन भूखे और कमजोर शरीर के साथ वो तेज तर्रार जानवरों को नहीं पकड़ पाए। कैप्टन आन्या ने एक 12 सिंघा को पकड़ने की कोशिश में खुद को घायल भी कर लिया, पर वो भी नाकाम रही। रास्ते में उन्हें एक पुराने टूटे हुए प्लेन का मलबा मिला। वहां कोई नहीं था, बस धातु का एक ढेर था। लेकिन तभी उनका सामना हुआ अंटार्कटिका के असली राजा से, एक विशाल पोलर बेयर। वो भूखा था और इंसानों को अपने शिकार के तौर पर देख रहा था। उनका आखिरी बचा हुआ शेफर्ड डॉग मीशा अपनी जान की परवाह किए बिना उस भालू पर टूट पड़ा। टीम ने भी हिम्मत दिखाई और उनके पास मौजूद एक फ्लेयर गन से भालू को डराकर भगा दिया। भालू तो भाग गया, लेकिन इस लड़ाई में उन्होंने मीशा को हमेशा के लिए खो दिया। और सिर्फ मीशा को ही नहीं, टीम के एक और सदस्य पावेल को भी भालू ने बुरी तरह घायल कर दिया था। बिना इलाज के इन्फेक्शन से कुछ ही घंटों में उसकी भी मौत हो गई। अब उनके पास जिंदा रहने का सिर्फ एक ही जरिया था, मीशा का शरीर। भारी मन से, आंसुओं के साथ उन्होंने अपने उस वफादार साथी को खाकर अपनी जान बचाई। लगातार हो रही मौतों और दबाव ने अब उनकी भावनाओं को भी मार दिया था। अब किसी के मरने पर पहले जैसा दुख नहीं होता था, बस एक डर होता था कि अगला नंबर किसका होगा। और फिर वो पल आया जिसका उन्हें डर था। 6 महीने का दिन खत्म हो चुका था और अब अंटार्कटिका में 6 महीने लंबी रात शुरू होने वाली थी। अब उन्हें अंधेरे में ही चलना था। दिन की रोशनी अगले 6 महीनों के लिए एक सपना बन चुकी थी। अंधेरे और खराब मौसम के कारण वो रास्ता भटक गए। मैप के मुताबिक वो मंजिल के करीब थे, लेकिन असल में वो और भी दूर जा चुके थे। एक ही रात में ठंड और भूख से 2 और सदस्यों की नींद में ही मौत हो गई। अब वो सिर्फ 7 लोग बचे थे। इस सब का असर कैप्टन आन्या पर भी पड़ा। वो शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार पड़ गईं। उनका नेतृत्व कमजोर पड़ने लगा। अंधेरे में चलते हुए एक रात मानसिक संतुलन खो चुकी एलेना टेंट से बाहर निकली और बर्फीले तूफान में कहीं खो गई। उसकी सिर्फ जमी हुई लाश मिली।
कुछ दिनों बाद टीम के एक और बुजुर्ग सदस्य ने सुबह आंखें ही नहीं खोली। अब वो सिर्फ 5 लोग बचे थे। 300 दिन बीत चुके थे। अब वो 5 लोग, या यूं कहें कि 5 चलती फिरती लाशें बस घिसट रही थीं। उनके पास कोई खाना नहीं था, चलने की ताकत नहीं थी। 301 दिन, 13 लोगों से शुरू हुआ सफर अब सिर्फ 5 लोगों पर आ गया था। 8 मौतें, 2 वफादार दोस्तों की कुर्बानी, अनगिनत तूफान, भूख और न जाने कितना दर्द सहने के बाद वो उस पॉइंट पर थे जहां मौत जिंदगी से ज्यादा आसान लग रही थी। उन्होंने अपने साथियों को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। उन्होंने अपने दोस्त को खाया था। उन्होंने उम्मीद को टूटते और फिर जुड़ते देखा था। हर दिन एक नई जंग थी, हर रात एक नया डर। और तभी 301वें दिन उन्हें दूर अंधेरे में एक हल्की सी सीधी लाइन दिखी, जैसे कोई एंटीना हो। पहले तो उन्हें लगा कि यह भी उनके दिमाग का कोई वहम है, एक और झूठी उम्मीद, लेकिन वो चीज वहीं थी, हिल नहीं रही थी। एक मरी हुई उम्मीद ने फिर से सांस ली। उनके शरीर में जरा भी जान नहीं बची थी, लेकिन उस एक झलक ने उनके अंदर बची खुची सारी ताकत को जगा दिया। उन्होंने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे अपनी जिंदगी की आखिरी दौड़ शुरू कर दी। वो गिर रहे थे, उठ रहे थे, एक दूसरे को खींच रहे थे। हर कदम एक पहाड़ जैसा लग रहा था, हर सांस एक चुनौती, लेकिन वो एंटेना उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। घंटों की उस अंतिम यात्रा के बाद वो उस जगह पहुंचे। वो एक छोटा, लगभग वीरान रिसर्च सेंटर था जहां सिर्फ 2 मेंटेनेंस वर्कर्स मौजूद थे। 301 दिन के बाद किसी दूसरे इंसान को देखकर वो 5 वहीं बर्फ पर गिरकर बच्चों की तरह रोने लगे। उन्हें बचा लिया गया। उन्हें नजदीकी बेस कैंप ले जाया गया, जहां उनका इलाज शुरू हुआ। उनका शरीर और दिमाग इस कदर टूट चुका था कि उन्हें नॉर्मल होने में कई महीने लग गए। उन 5 में से किसी ने अपने पैरों की उंगलियां खो दी, तो कोई जिंदगी भर के लिए मेंटल ट्रॉमा का शिकार हो गया। कई महीने बाद जब वो मीडिया के सामने आए, तो उनके चेहरों पर उस 301 दिन के सफर का हर एक पल साफ दिखाई दे रहा था। उनकी ये अविश्वसनीय कहानी बाद में फेमस लेखक अलेक्जेंडर वोल्कोव ने अपनी किताब द व्हाइट लैब्रिंथ में लिखी, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, बल्कि इंसान के उस जज्बे की है जो मौत को भी मात दे सकता है।